एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट वीक से जैसा आप देख रहे हैं कि हमारा वीक में 3 डे एंशिएंट हिस्ट्री, 2 डे मिडिवल हिस्ट्री और 2 डे मॉडर्न हिस्ट्री से होता है। तो आज हमारा बुधवार है और आज हमारा टर्न जो है वो है एंशिएंट हिस्ट्री का। और जैसा कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार एंशिएंट हिस्ट्री से रहता, तो सोमवार का हमारा जो टॉपिक था वह था भारत पर विदेशी आक्रमण, जिसके अंतर्गत हमने हखामैनी वंश एवं सिकंदर से संबंधित क्वेश्चन देखे हैं। उसके बाद मंगलवार का हमारा वीडियो जो था वह था सूत्रकाल, जो कि 600 से 300 ईसा पूर्व के काल को सूत्रकाल कहते हैं, उस पर संबंधित हमारा था मॉक टेस्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह नया टॉपिक है, वो है संगम युग। संगम युग जो कि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो आज का मॉक टेस्ट इसी पे आधारित है। तो चलिए देर न करते हुए हम आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखिए, तमिल ग्रंथ कुरल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पूछ रहा आपसे कि तमिल ग्रंथ कुरल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे हम आप ही कथन देखते हैं पहले कि कुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं पंचम वेद भी कहते हैं। कुरल को साहित्य का तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसकी गणना साहित्यिक त्रिवर्ग अर्थ, धर्म, अर्थ, काम के अंतर्गत की जाती है। अब आपके सामने ऑप्शन है ABC, AC, AB या BC। तो यहाँ पूछा क्या है आपसे कि तमिल ग्रंथ कुरल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। आपने तीनों कथन देख लिया, तो इसका सही उत्तर है आपका ABC। इसमें 3 कथन है जो कुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं पंचम वेद भी कहते हैं। कुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसकी गणना साहित्यिक त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम के अंतर्गत की जाती है। अब इसी से आपको और भी चीज़ें पूछ सकते हैं कि कुरल से संबंधित, तो ये क्योंकि तमिल ग्रंथ का तमिल साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जानते हैं दार्शनिक विचारधाराएं भी मिलती हैं। और इसकी जो रचना की थी, इसके लेखक तिरुवल्लुवर ने वो श्रीलंका के शासक इलल एवं उसके पुत्रों को शिक्षित करने के लिए की थी। और ये जो है कुरल संगम साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो पहले की वीडियो हो, जो भी सब्सक्राइबर न्यू जुड़े हैं अभी, तो अगर पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी जाएगी। तो आप लोग सभी वीडियो को लिंक देते हैं, उससे क्या है सभी वीडियो आप पहले के देख लीजिए, जिससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संगम साहित्य का महाकाव्य मणिमेखले, जिसमें बौद्ध संप्रदाय महायान का वर्णन है, के लेखक कौन है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि संगम साहित्य का महाकाव्य मणिमेखले, जिसमें बौद्ध संप्रदाय महायान का वर्णन भी है, के लेखक कौन है। आपके सामने शीतले सत्तनार, तिरुवल्लुवर, इलंगो, आदिगल। तो यहाँ 3 ऑप्शन हैं, शीतले सत्तनार, तिरुवल्लुवर, फिर है इलंगो, आदिगल। तो इसका सही उत्तर है आपका शीतले सत्तनार। तो ये महाकाव्य जो संगम साहित्य का महाकाव्य मणिमेखले, उसके लेखक हैं शीतले सत्तनार। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, संगम महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है। संगम महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखक है शीतले सत्तनार, तिरुवल्लुवर, इलंगो, आदिगल। तो अब जैसे कि आपको 1-2 लेखकों का पहले से पता होता है कि जैसे अभी क्वेश्चन था मणिमेखले, तो आपको पता है कि शीतले सत्तनार और तिरुवल्लुवर हैं, जैसे इनके बारे में आपको पता है कि कुरल इनकी बुक है और इन्होंने लिखी है। तो आपके सामने एक ऑप्शन बचता है। तो इस तरह से अगर कुछ चीज़ें आपको पहले से पता है तो क्वेश्चन को जो रॉन्ग आंसर है उसको कट करने में आपको ईजी हो जाता है और सही आंसर आपको चूज करने में आसानी होती। तो यहाँ पे पूछा है कि संगम महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है आपका इलंगो, आदिगल।
अब यहाँ पर हम देखेंगे संगम साहित्य का ये जो महाकाव्य शिल्पाधिकारम है, तो शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगोवादिकल जो थे एक जैनी थे और चेर शासक सेनुगुट्टन जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है संगम युग के चेर शासक, उनका भाई थे। और इस पुस्तक में क्या है कि क्योंकि वो जैनी थे तो इस पुस्तक पे कहते हैं जैन धर्म का प्रभाव भी दिखता है। और इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ लें कि मणिमेखले का नाम दे दे, शिल्पाधिकारम का दे दें या कुरल का दे दें, ऐसे जीवक चिंतामणि दे दें, तो आपसे पूछ लेगा कि किस संगम महाकाव्य में जैन धर्म का प्रभाव दिखता है, तो आपका ऑप्शन होगा शिल्पाधिकारम। और इसी तरह से जैसे कि लेखक पूछ लेता है या लेखक ना पूछ के आपको बोल देगा कि वह एक शिल्पाधिकारम का लेखक जो कि जैनी था, चेर शासक सेनगुट्टन का भाई था, उसका नाम क्या है। कुछ चीज़ें होती है कि कभी कभी स्टेटमेंट ऐसे बना के पैरा दे देते हैं, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगर ये देखें ऐसे भी पूछ सकता है, तो ये शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य का रत्न भी माना जाता है और तमिल भाषा का पहला काव्य ग्रंथ यही है। और प्रोफेसर मेहंडाले जो थे इसे तमिल साहित्य का इलियड भी मानते हैं। और शिल्पाधिकारम को नुपुर या पायलों की कहानी कहा जाता है और इसे जैसा कहा कि तमिल साहित्य का रत्न भी माना जाता है। तो इस तरह से कई तरह के इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोफेसर मेहंडाले ने किस तमिल साहित्य को तमिल ग्रंथ को तमिल साहित्य का इलियड कहा है, या तमिल भाषा का पहला काव्य ग्रंथ कौन सा है, या तमिल साहित्य का रत्न किस महाकाव्य को कहा जाता है, तमिल साहित्य के किस महाकाव्य को। तो कई तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है कि कुल कितने संगमों का आयोजन हुआ था। अब ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादातर आप 8 में 9th 10th 11th इन सब बीच में कई बार इसको पढ़ा होगा कि संगम योग जिसमें कुल 3 संगमों का आयोजन हुआ था। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 3 संगमों का आयोजन हुआ था, पर ये किस ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन शासकों के संरक्षण में हुआ था। तो संगम युग के 3 शासक हैं कि चेर, चोल और पांड्या। तो 3 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है और यही 3 प्रमुख वंश थे उस समय के, जिनके बारे में तमिल साहित्य से जानकारी मिलती है। तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये तीनों संगमों का आयोजन किस शासक के संरक्षण में, किन शासकों के संरक्षण में हुआ था। तो ये पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। और इसका संगम साहित्य जो संगम हुआ था, तो इसका तीनों का आपका स्थान पूछ सकता है और इसके अध्यक्ष कौन थे। इस तरह से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बने हैं। तो कुल कितने संगमों का आयोजन हुआ था? 3। और किन राजाओं के संरक्षण में हुआ था? तो पांड्य राजाओं के। और इसका स्थान की बात अब करते हैं तो प्रथम संगम जो हुआ था वह मदुरा में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो अगस्त्य ऋषि थे। और द्वितीय संगम जो हुआ था वो भी कपाटपुरम या अलवे कहा, लगता ही मदुरै में ही था पर स्थान का नाम है कपाटपुरम या अलवे। तो इसके नहीं, ये गलत होगा। कपाटपुरम या अलवे जो था वो मदुरा से संबंधित नहीं था, ये द्वितीय संगम का स्थान था और इसकी अध्यक्षता भी अगस्त्य ऋषि ने की थी। और जो तीसरा संगम हुआ था वो हुआ था मदुरै में, पर उत्तरी मदुरै बोलते हैं उसे, और इसकी अध्यक्षता जो थी वह नक्कीर ने की थी। तो इस तरह से आपसे इस कई तरह के क्वेश्चन संगम युग के ये जो 3 संगम हुए थे उस पर पूछ सकता है। पहले पूछ लिया कि जैसे कितने संगम का आयोजन हुआ, फिर किन राजाओं के संरक्षण में हुआ, कि संगमों का स्थान क्या था या उनके अध्यक्ष। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 में इन सभी को क्लियर कर लिया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि संगम युग के कुल 5 महाकाव्य कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन हैं। तीनों में आप देखिए क्या है कि शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, कुरल एवं तोल्काप्पियम। तो फिर दूसरा है कि शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, वलयपति एवं कुंडलकेशी। तीसरा ऑप्शन में है शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, कुरल एवं कुंडलकेशी।
तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि संगम युग के 5 महाकाव्य। अब यहाँ पे अब जितने बुक का नाम दिया है, जितने ग्रंथों का नाम दिया है, चाहे तो जीवक चिंतामणि हो, वलयपति हो, शिल्पाधिकारम हो, कुरल हो या तोलाक्कपियम हो, तो ये सभी के सभी जो हैं वो संगम युग के ही ग्रंथ हैं। पर यहाँ पे पूछा क्या है कि 5 महाकाव्य, जैसे कि कुछ ग्रंथ होते हैं व्याकरण से संबंधित हैं, कुछ महाकाव्य हैं, तो यहाँ पे आपसे 5 महाकाव्यों का नाम, तो किस ऑप्शन में वो पाँचों नाम है। तो इसमें आप देखेंगे कि कुरल जो है वह जैसा कि बताया था कि इसके लेखक तिरुवल्लुवर हैं, और ये इसमें दार्शनिक महत्व मिलता है, दार्शनिक चीज़ों की उल्लेख हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तोलाक्कपियम, तो ये जो है व्याकरण ग्रंथ है। तो यहाँ आपको अगर ये पता है तो आपका ये ऑप्शन सीधे सीधे कट हो जाएगा। फिर आप देखेंगे शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, वलयपति, कुंडलकेसी। हाँ, इसमें आप 3 ऑप्शन, तो आपको शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि तो आपने सुना होगा, पर वलयपति या कुंडलकेसी आपको बहुत कम ही पता होगा। किंतु आप तीसरा ऑप्शन देखें शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, कुरल एवं कुंडलकेसी, तो यहाँ भी अगर आप कुरल देखते हैं आपको पता होता है कि इसके लेखक तिरुवल्लुवर है और यह तो महाकाव्य नहीं है, तो यहाँ पे भी आपका सी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है बी। अब इसमें शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, वलयपति एवं कुंडलकेसी को जो 5 महाकाव्य हैं वो संगम युग के, इन्हीं को 5 महाकाव्य माना जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि उपलब्ध हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी है, पर ग्रंथों में 5 का नाम है, पर वलयपति एवं कुंडलकेसी जो है अभी तक उसके साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, मतलब कि वो ग्रंथ नहीं मिला है, उसके उल्लेख अन्य ग्रंथों में हुआ है कि ये सब 5 जो थे शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, वलयपति एवं कुंडलकेसी, ये संगम युग के कुल 5 महाकाव्य हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा आपसे पांड्य राज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी। पांड्य राज की जीवन रेखा नदी कौन सी थी। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है गोदावरी, वेंगी, तुंगभद्रा। तो इसका सही उत्तर है आपका जो वह है वेंगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि संगम कवि कपिलर का आश्रयदाता कौन था। ऑप्शन है पारी, कारी, नल्ली। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए कि संगम कवि कपिलर का आश्रयदाता कौन था। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है पारी। अब यहाँ देखिए पारी कौन था। तो पारी जो था वो कपिलर का आश्रयदाता, जो कि एक बेल सामंत था। और ये जो बेल लोग थे वो अपने आप को क्या मानते थे कि उत्तर भारत के ऋषि के हवन कुंड से उत्पन्न होने का दावा करते थे। और जो कपिलर था उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक अपने जो है अनशन द्वारा अपनी आत्महत्या की थी। और इनकी बुक के बारे में पूछ सकता है, जैसा कि एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि परिणार ग्रंथ का लेखक कौन है। तो वहाँ पे आपका उत्तर होगा कपिलर। तो कपिलर से संबंधित जैसे कि किसके आश्रयदाता, इसका आश्रयदाता कौन था हमने देखा, पारी लोग कौन थे, फिर इनकी बुक का देखा। और जैसा कि कपिलर कहा जाता है कि कपिलर ने अनशन द्वारा अपनी आत्महत्या की थी। तो इस तरह से कई चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट करके, जैसे आपने देखा कि कपिलर से संबंधित, उससे संबंधित जो और भी फैक्ट हो सकते हैं आप उसको भी कोशिश कीजिए जानने की, जिससे याद रहे। मतलब एक चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होती हैं कि चीज़ें याद रहती हैं। जब आप उसके बारे में बात करेंगे तो आपसे उससे जुड़ी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं वो भी आपको याद आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित किस तमिल कवि ने नंदो मौर्यों का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से किस तमिल कवि ने नंदो मौर्यों का उल्लेख किया है। अब आपके सामने ऑप्शन है कपिलर, मामूल नार, सत्तानार। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किस तमिल कवि ने नंदो एवं मौर्यों का उल्लेख किया है। तो इसका सही उत्तर है आपका मामूल नार। अब यहाँ मामूल नार के बारे में हम देखते हैं कि आपसे पूछ लेता है कि मामूल नार इसका लेखक अगर पूछ लेता है कि इसकी बुक कौन सी है, या बुक का नाम देके पूछ लेगा कि इसका लेखक कौन है, तो इसकी मामूल नार जो है इसको रुद्र शर्मा भी कहते हैं। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है। और आहना नूर
अहनानरु जो है इनकी पुस्तक थी, और ये जो थे मदुरा के निवासी थे, और इनका नाम मामूल नार भी मिलता है, रुद्र शर्मा भी मिलता है। और इनके जो ग्रंथ है ये अहनानूर, इसमें नंदो यूं मौर्यों का उल्लेख हुआ है, और इसी पुस्तक में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में मौर्य आक्रमण का उल्लेख भी मिलता है। और मामूल नार ने नंदों की अतुल संपत्ति के बारे में भी उल्लेख किया है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तमिल कवि के किस पुस्तक में, या नाम दे देगा मामूल नार के द्वारा लिखित किस पुस्तक में आपको नंददेव मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, या नंदों के अतुल संपत्ति के बारे में जानकारी मिलती है, या नाम न दे के बुक का नाम दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि इसके लेखक कौन है। मामूल नार भी दे सकता है, रुद्र शर्मा भी दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, मतलब क्लियर रहेगा तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्ज़ाम में, अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। और मौर्यों के द्वारा दक्षिण भारत में सर्वप्रथम आक्रमण का उल्लेख भी पूछ सकता है कि किस पुस्तक में मिलती है, तो मामूल नार के द्वारा ही, जिसका अहनानरु के द्वारा जिसका लेखक मामूल नार है, जो कि एक मदुरा का निवासी थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संगम युगीन किस स्थल पर वार्षिक उत्सव के रूप में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा होती थी। क्वेश्चन है कि संगम युगीन किस स्थल पर वार्षिक उत्सव के रूप में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा होती थी। अब यहाँ दो चीज़ देखिए कि किस स्थल पर और विशेष रूप से किस देवता की, इंद्र की पूजा होती थी। तो आपके सामने ऑप्शन है पुहार, उरैयर, मदुरै। तो इसका सही उत्तर है आपका पुहार। तो पुहार संगम युगीन एक जो पत्तन था, और इस पे जो है वार्षिक उत्सव के रूप में इंद्र की विशेष प्रकार से पूजा होती थी। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 से पहले मैं कहूँगी कि आप लोगों से कि जो पहले की वीडियो हैं उस सभी वीडियो की जो है लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ सभी वीडियो देखिए, क्योंकि सभी के सभी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और जैसा कि मेरा जो भी वीडियो हो मैं इसलिए बता देती हूँ ताकि आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं। पहले जो है अभिलेखों पे आधारित है, जो कि 6-7 वीडियो हैं, और उसके बाद हमारा साहित्यिक स्रोतों पे है, फिर हम प्री हिस्ट्री से है, इंडस सिविलाइजेशन से है, और सभी की सभी जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले के जो हमारे ये आर्कियोलॉजी सोर्स हो, चाहे लिटरेरी सोर्स हो, चाहे प्री हिस्ट्री, तो उसका जो है सभी वीडियो कंबाइन करके एक प्लेलिस्ट में कर दी गई है। उसके बाद आपका इंडस वैली का एक, और ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल सब एक कर दिया गया है, फिर जैनिज्म बुद्धिज़्म का एक कर दिया गया। तो इस तरह से प्लेलिस्ट में सभी वीडियो कंबाइंड है, और सभी की जो है प्लेलिस्ट के आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको जो है उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, जिससे कि आप सभी वीडियो देखिए और अपना अच्छे से अच्छा रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक है। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित किस नदी के मुहाने पे प्राचीन पत्तन पुहार स्थित था। निम्नलिखित किस नदी के मुहाने पे प्राचीन पत्तन था पुहार स्थित था। तो आपके सामने ऑप्शन है ताम्रपर्णी, कावेरी, पेरियार। ये तीनों नदियां हैं। यहाँ पूछ रहा है कि प्राचीन पत्तन पुहार किस नदी के तट पर स्थित था। तो इसका सही उत्तर है आपका कावेरी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आपसे ऐसे पूछ लें कि पुहार पत्तन की स्थापना किसने की थी, तो आपका सही उत्तर होगा कारिकल। जो है करिकाल जो था वो चोल वंश का शासक था, जो कि तमिल काल का शासक है। तो वैसे आप देखेंगे तो बाद में आते हैं आप 11वीं शताब्दी में, तो आप राजराज, प्रतांक, राजेंद्र चोल इस तरह के नाम आते हैं, क्योंकि बीच में काफ़ी दिनों तक चोल शासकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। क्योंकि हम पहले देखते हैं चोल शासक जो उल्लेख हुआ है वह संगम युग, और हमारा जो ये टॉपिक भी है तो संगम युग, तो इसलिए वैसे भी कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। फिर भी ये जो है चोल शासक था करिकाल, वह था आपका संगम युग से संबंधित चोल शासक। तो इसी ने कावेरी पट्टनम जो आज बोला जाता है, प्राचीन काल में उसे पुहार बोला जाता है, उसकी स्थापना की थी, और ये कावेरी नदी पे था। और यहाँ पर इसने क्या 160 किलोमीटर लंबी बांध का भी निर्माण करवाया था। और कारिकल ने उस समय क्या किया, पुहार कहिए आज का वर्तमान समय में कावेरी पट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। तो
अगर आपसे इस तरह से पूछ लेता है कि पोहार की स्थापना किसने की थी, जैसे यहाँ क्वेश्चन पे नदी का नाम दे दिया, तो आपका सही उत्तर होगा करिकाल। और कब की थी, तो आपका क्या कहते हैं 190 ईस्वी में उन्होंने किया था। तो इस तरह से अगर ये क्वेश्चन होता है उससे कई चीज़ें हम कनेक्ट करके देखते हैं तो याद आ जाती हैं। अब जैसे आपसे पत्तन पोहार के बारे में बात होगी तो आपको ये भी चीज़ याद आएगी कि इसकी स्थापना किसने की थी, इसके कब की थी, और इसके नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध का निर्माण हुआ था, वो बांध का निर्माण किसने किया था। तो इस तरह से कई चीज़ें इससे आपको जुड़ी हुई याद आ जाएंगी। तो हमने देखा भी क्वेश्चन नंबर 10 जिसका सही उत्तर है कि कावेरी नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन पोहार स्थित था। तो आप सभी व्यूअर एवं सब्सक्राइबर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग वीडियो को डेली की वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक एवं कमेंट कीजिए। जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आपको कल फिर मिलेंगे, और जो हमारा कल का टर्न होगा वह हमारा होगा मेडवल हिस्ट्री से। तो आप लोग इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए और सभी वीडियो को लाइक एवं कमेंट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।